हाँ तो बच्चों, हम लोग अम्ल क्षार लवण में आज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि लवण को पढ़ना है। लवण क्या है तो हमने देखा है कि अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ जो भी पदार्थ बनते हैं उसे लवण कहते हैं। अब रही बात लवण को बनाया कैसे जाता है, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनका जलीय विलयन लेते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका भी जलीय विलयन लेते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं तो यह हो जाता है NaCl प्लस H2O, जल हो गया। इस प्रकार से ये लवण है। अब इन लवणों में देखते हैं Na कहाँ से आया है, Na आया है क्षार से, और अम्ल है तो Na आया क्षार से, तो Na प्लस और Cl माइनस। जो भी लवण हैं उन लवणों में धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। धनायन जो है, लवण के जो धनायन होते हैं वे क्षार से आए हैं, इसलिए इसको क्षारीय मूलक कहते हैं। और इनमें जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, यह क्लोराइड आयन आया है अम्ल से, तो इसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तो जितने भी अम्ल और क्षार हैं उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। अब हम चलते हैं लवणों के वर्गीकरण की ओर, और लवणों के वर्गीकरण में हम लोग कहते हैं कि विस्थापनीय H+ आयन, विस्थापनीय H+ आयन और OH- आयन के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अम्लीय लवण, दूसरा है क्षारीय लवण, और तीसरा है उदासीन। बच्चों, अम्लीय लवण कहते हैं कि जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं, जैसे NaHCO3 है, NaH अम्लीय लवण बोलेंगे कि जिसमें H+ आयन हो या विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन हो, जैसे NaHCO3 हो गया, KHSO4 हो गया। इनमें देखिए, इनमें हाइड्रोजन आयन है, विस्थापनीय हाइड्रोजन है, इसलिए इसको अम्लीय बोलेंगे। जिसमें OH में OH हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन हो, उसे हम लोग क्षारीय बोलेंगे। और जिसमें न हाइड्रोजन हो और न हाइड्रोक्साइड आयन हो, जैसे NaCl, ये हो गए। अब जो है, अब चलते हैं pH के आधार पर। pH के आधार पर लवण इसमें कितने तरह के होते हैं, इनमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय, और यह होता है उदासीन। तो हम लोग जानते हैं कि उदासीन जिस किसी का भी pH 7 होता है वह उदासीन होते हैं, जिसके pH का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं, तथा जिसके pH का मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। तो ऐसे लवण जिनके pH जो है, pH का मान 7 से कम हो, उसका जो वह अम्लीय लवण होगा, और जिनके pH का मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होगा, जिनका pH जो है 7 के बराबर हो वह उदासीन होगा। सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, इस लवण को देखते हैं। यह जो है, इसको साधारण नाम कहता है धोने वाला सोडा। इसमें देखते हैं कि एक Na2CO3 अणु से जुड़ा होता है 10H2O अणु। यह भी एग्जाम में पूछता है।
ऑब्जेक्टिव में। अब रही बात इसको बनाते कैसे हैं। बनाने की विधि क्या है, साल्वे विधि। इस साल्वे विधि क्या होता है, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अब NaHCO3 को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यह बनाने की विधि हो गई। अब चलते हैं इनके गुणों को पढ़ते हैं। गुण, यह सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रवादार, सफ़ेद रवादार होते हैं। यह जो है इनको गर्म कर देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, अपने रवा के जल को छोड़ देता है, और अनाद्र Na2CO3 बनाता है जिसको सोडा ऐश बोलते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। जल से क्रिया कर, जल से क्रिया कर यह क्या देता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार देता है। जैसे Na2CO3 की क्रिया करा देते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से, तो क्या मिलता है, NaOH प्लस H2CO3। H2CO3। इनका उपयोग को देखते हैं। इनका उपयोग, उपयोग में है धोने वाला सोडा के रूप में, एक नंबर। दूसरा नंबर जो है यह कागज, कांच, साबुन उद्योग में भी यूज होता है। यह जो है ना खारा जल को भी खत्म करने में, इस प्रकार से इनके उपयोग भी हो गए। सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ने, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको हम लोग जो है खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसे भी जो बनाते हैं तो वह साल्वे विधि से बनाते हैं। अभी हमने देखा सोडियम कार्बोनेट को तो साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें उसी तरह का डिफिनेशन है कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है।
यह सोडियम बाइकार्बोनेट बना। यह सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम लोग खाने वाले सोडे के रूप में करते हैं। सबसे पहले गुण को देखते हैं। यह भी जो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का है, और यह क्या करता है, यह अम्ल से क्रिया कर CO2 गैस देता है, और इसी कारण जो है इसका उपयोग अग्निशामक में भी करते हैं। अग्निशामक में, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देता है। तो अग्निशामक यंत्र में क्या होते हैं, तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का एक चैम्बर होता है, दूसरा चैम्बर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, और जब हम लोग नॉब को दबाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाता है और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और यही गुण के कारण इसका उपयोग हम लोग अग्निशामक में करते हैं। तीसरा जो है, इसको अगर गर्म करते हैं, NaCO3 को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद भी यह क्या होता है, CO2 गैस में परिणत हो जाता है, और प्लस Na2CO3 प्लस H2O देता है। तो इसे गर्म करते हैं तो CO2 गैस प्रदान होता है, और यही CO2 गैस के प्रदान करने के कारण इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में भी बनाते हैं। पाव रोटी जो बनाते हैं वह जो फूला हुआ जो रहता है वो ऐसी CO2 गैस के निकलने के कारण होता है। अब उपयोग लिखते हैं। उपयोग में क्या होता है, बेकिंग पाउडर में बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि यह कड़वे होते हैं स्वाद में, इनके कड़वे को दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट इसे मिला दिया जाता है ताकि इनका कड़वापन दूर हो जाए। इसके बाद इसका उपयोग और क्या करते हैं, तो इनका उपयोग जो है एंटासिड में करते हैं। एंटासिड में किया जाता है, जिसमें कि हम लोग इनो जो होता है, इनो बनाने में भी करते हैं। इनो जो यूज करते हैं हम लोग, जब कभी गैस हो जाता है, गैस फॉर्म होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इनो का सेवन करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनका जो बनाने का विधि है क्लोरएल्कली विधि द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं, तो Na+ आयन और Cl- आयन बनता है। और विद्युत अपघटन जो कराते हैं उसमें इसके अंदर जो है NaCl लिया जाता है, का जलीय विलयन है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लिया गया। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एक को बना दिए एनोड, एक को बना दिए कैथोड। एनोड पर जो है यहाँ NaCl, Na+ और Cl- आयन है, यह Na+ आयन यह चला जाता है कैथोड पर और Cl- आ जाता है एनोड पर विपरीत आवेश के कारण। इस प्रकार से
एनोड पर Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और Cl2 बना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और कैथोड पर Na प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और 2Na बन गया। यह Na जो है वह जल के साथ में क्रिया करता है और NaOH बना लेता है। इस प्रकार से हम लोग क्लोरो एल्कली मेथड द्वारा हमने NaCl के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन करा करके NaOH प्राप्त किया। इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग जो है क्लोरीन गैस देता है, जिसके कारण जो है हम लोग इसको कीटनाशक के रूप में भी यूज करते हैं, और हाइड्रोजन गैस देता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस को हम लोग ईंधन के रूप में यूज कर लेते हैं। अब रही बात हम लोग आगे बढ़ें, इसमें जो है हम लोग अब पढ़ते हैं आगे। ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण क्या है, इसके सूत्र क्या होते हैं? तो विरंजक सूत्र का रासायनिक सूत्र जो होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यह होता है CaOCl2 या CaOCl। नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इनका नाम है, रासायनिक नाम। अब ये बनाए कैसे जाते हैं? तो इनको बनाने के लिए हम लोग भखड़ा चूना लेते हैं। भखड़ा चूना को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसके ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से भखड़ा चूना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करा देते हैं। इस तरह से हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। यह विरंजक चूर्ण के गुण क्या हैं? गुण जो है यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद चूर्ण है। यह जल में घुल करके क्लोरीन गैस देता है, जल के साथ घुलनशील होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अम्ल के साथ क्रिया कर क्लोरीन गैस देता है, और यही क्लोरीन गैस के देने के कारण इसका उपयोग जो है हम लोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। साथ ही साथ यह तनु H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन भी देता है, नवजात ऑक्सीजन। तनु H2SO4 के साथ क्रिया करने पर, और इसी कारण जो है इसमें विरंजक गुण भी होते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन के देने के कारण इनमें विरंजक गुण होता है। अब इनका उपयोग क्या होता है? तो उपयोग में तो हम लोग जानते हैं, इसका उपयोग में सबसे पहले विरंजन, कपड़ा उद्योग में रंगों को उतारने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में।
क्लोरोफॉर्म बनाने, क्लोरोफॉर्म में बनाया जाता है इसका। अल्कोहल और एसीटोन के साथ में विरंजक चूर्ण की क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। इस प्रकार से हम लोग इनके उपयोग को भी हमने देखा। स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे बढ़े। अब चलते हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो पैर और हाथ टूट जाने पर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टर क्या है, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, जिसको हम लोग जो है जिप्सम से प्राप्त करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है, हेमीहाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम लोग सबसे पहले जिप्सम लेते हैं। अब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं सावधानी पूर्वक। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, यह जिप्सम का सूत्र है। इसको हम लोग 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं सावधानी पूर्वक। तो क्या मिलता है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह चूर्ण होता है, और यह जल के साथ में अगर जल मिलाते हैं तो यह जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठोस हो जाता है। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को में जल मिलाते हैं, तो जल मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जम करके ठोस हो जाती है। यही गुण के कारण इसका उपयोग हम लोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। इनके गुणों को देखते हैं। यह चूर्ण है, चूर्ण के रूप में होता है, जल अवशोषित करता है, जल अवशोषण गुण होता है। इस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है, और यह जल अवशोषित करके क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। इनका उपयोग तो शल्य चिकित्सा में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में किया जाता है। दूसरा मूर्ति निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। पुताई में भी इसका उपयोग किया जाता है, रंगों की पुताई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने इनको देखा, और इनको अगर हम असावधानीपूर्वक गर्म करेंगे तो ये अनादर कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ें। आगे कुछ दिया हुआ है कि अनाद्र लवण या जलयोजित लवण दिया है। अनादर लवण किसको कहते हैं? अनादर लवण में जब लवणों में रवाकरण के जल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जैसे इन्हीं को देखते हैं, CaSO4 को हम लोग क्या बोलेंगे? अनादर लवण कहेंगे। CaSO4 अनादर लवण हो गया। और जलयोजित लवण क्या होता है? जलयोजित लवण जिसमें रवाकरण के जल हो, CaSO4 × 2H2O, यह जिप्सम है, जलयोजित लवण है।
उसी तरह से CuSO4 इंटू 5H2O, यह क्या है, तुतिया है। एग्जाम में पूछता है, नीला रंग का होता है, ये नीले रंग का होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, अब अगले दिन फिर मिलते हैं। जय हिंद।